हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमारा हिंदुस्तान देश जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए सालों साल कुर्बानियां करके फांसियों के फंदे चूमकर देश को आज़ाद कराया है। और इस आज़ाद देश के अंदर अब फिर उसी तरीके से पूंजीपतियों को इतना छूट दे दी गई है। आपके सामने मिसाल है कि हमारे देश का जो मुकेश अंबानी है, जो दुनिया एशिया का रिचेस्ट मैन बना है, उसके लड़के की शादी 6 महीने से चल रही है। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसके अंदर उसने खर्च कर दिया है। जहां पर 80 करोड़ के पास खाना नहीं है खाने को, सरकार उसको 2 टाइम के खाने के लिए 5 किलो गेहूं दे रही है। वो एक राजा जो है वो राजों और रजवाड़े वाले मामले आ गए। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय मजदूरों की, जो मजदूरों के मसीहा कहे जाते हैं और आए दिन मजदूरों के लिए रोड पर रहते हैं और बड़े पैमाने पे मजदूरों की समस्या को समाधान करने की बात करते हैं। हमारे बीच में हरभजन सिंह सिद्धू जी, जो जनरल सेक्रेटरी HMS के हैं। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, इस समय जो लेबर लॉ की बात करें, जो 4 कानून 2 जुलाई से इन्होंने लागू किए हैं, उससे पूरा मजदूर त्राही त्राही कर रहा है। यहाँ मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी और महिला विरोधी काम किए जा रहे हैं। और आप सर इतने दिनों से सरकार से आमने सामने लड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर, ये मजदूरों को समस्या का समाधान होगा? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरभजन सिंह सिद्धू, महामंत्री हिंद मजदूर सभा, देश का राष्ट्रीय मजदूर संगठन है। हम पिछले 10 साल से लगातार भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। कई हमने हड़तालें राष्ट्रीय लेवल पर कराई हैं और सेक्टरल लेवल पर भी, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और जो देश के नागरिकों के साथ इनका कमिटमेंट है कि हम आपके लिए नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपको महंगाई जमीन पे ला देंगे और आपके देश के अंदर जो है वो रामराज आ जाएगा, वो इस तरीके के जो वायदे कर रहे हैं। अभी बाद में इन्होंने कह दिया ये तो सब जुमले थे, ये आपको जुमले जो हैं वो कभी सच्चाई में नहीं आते हैं। तो पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो देश के विदेशों के पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। सारी पॉलिसी इन्होंने पूंजीपतियों के लिए बनाई है। हमारे जो 44 श्रम कानूनों को इन्होंने पूंजीपतियों के दबाव में, विदेशी पूंजी के दबाव में उनको इन्होंने स्मैश कर दिया और उन्हीं के हकों की रक्षा करने के लिए इन्होंने 4 कोड बनाए। हम उन 4 कोड के खिलाफ शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं। सरकार हमारे से सुनना नहीं चाहती है, हमारी बातों को मानना नहीं चाहती है और सारे देश के अंदर जो डिसेंट जॉब है, जो मुनाफा कमा रहे थे, उनको भी पूंजीपतियों के हवाले प्राइवेटाइज करने पर तुली हुई है। तो ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो आम देश के नागरिक का जो संवैधानिक हक है, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, उनका सबका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, बाजार के ऊपर नियंत्रण रखना और जो डिसेंट जॉब है जो आम देश के नागरिक की हितों के लिए चलाए जाते हैं, जैसे रेलवे है, देश का और दुनिया का सबसे बड़ा हमारा ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर गरीब आदमी सफर करता है, उसको आप वंदे भारत के नाम से बेचना शुरू कर दिया। इस लोगों से पैसा कमाने के लिए उसको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, उसको इन्होंने कह दिया कि नहीं ये कमर्शियल यूटिलिटी सर्विस है। इसी तरीके से डिफेंस के 41 कारखानों को इन्होंने कॉर्पोरेटाइज कर दिया। दूसरी तरफ कोल माइंस को बेचने जा रहे हैं सरेआम। और इसी तरीके से जो PSUs हैं, जो मुनाफा कमा के दे रहे हैं, उनको बेचने का काम कर दिया। देश के अंदर इन्होंने जो जितनी भी मुनाफा कमाने वाले गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट थे, पब्लिक अंडरटेकिंग थे, उन सबको कौड़ियों के भाव में देश के और विदेश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में दे रहे हैं। पिछले 10 साल में देश के चंद पूंजीपति जो हैं वो हमारे देश का 80% वेल्थ को कब्जा करके बैठ गए हैं। देश में इतनी बेरोजगारी हो गई कि 80 करोड़ को ये 5 किलो खाना दे रहे हैं, तो इसका मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसीलिए खाना दे रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, वो कहाँ पे रखेंगे, कैसे बच्चों की शादी करेंगे, कैसे तरक्की करेंगे। आम देश का जो नागरिक है, उसके साथ में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है और जो नारी है, नारी शक्ति है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार फेल हो रही है। सारा काम देश के अंदर वो पूंजीपतियों के लिए कर रही है। तो इसके लिए देश में हमारे 10 मजदूर संगठनों ने हमने कोशिश की सरकार को समझाने का, परंतु ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली विदेशी पूंजी और देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के दबाव में सारी नीतियों का निर्धारण कर रही है। तो मजबूरन हमने पहले इतनी हड़तालें संघर्ष करी हैं और अभी हमने फैसला किया है कि देश के अंदर 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक पूरे देश की जनता को जो उनके हितों के ऊपर हमले हो रहे हैं इनकी पॉलिसी के तहत, जो हमारा
पिछड़ा है, जनजाति है, ओबीसी है, प्लस आदिवासी है, नारी शक्ति है, और देश का नागरिक है, बेरोजगार है, वो गरीब आदमी है, उसके ऊपर जो है जो अत्याचार हो रहे हैं, जातिगत लोगों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके लिए अब 9 अगस्त से लेकर जो हमारा देश की आज़ादी का दिन था 9 अगस्त को अंग्रेजों को भगाने का, उससे लेकर 14 अगस्त तक हम पूरे देश में जन जागरण पैदा करेंगे। किसान हमारे साथ कल मीटिंग हो गई है, हम ज्वाइंटली किसानों ने भी 9 से लेकर 14 तक का पूरे देश में सारे किसानों को सारे गांव से गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तो ये सरकार अगर तो उसने तय कर लिया है कि हम पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे, तो आम देश का नागरिक जो है उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो अपने संविधान की रक्षा करने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और बीमारी में इलाज कराने के लिए ऐसा माहौल देश में खड़ा करेंगे ताकि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार वो पूंजीपतियों के लिए काम ना करे। ऐसी सरकार आए जो है वो आम देश के नागरिक के हितों की रक्षा करे और आम देश के गरीब, चाहे वो आदिवासी है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो SC ST है, चाहे वो विमेन है, उनका पूरे के पूरे हाथ में 2 हाथ में अच्छा काम होना चाहिए, डिसेंट वेज उनको मिलनी चाहिए। और अगर ये नहीं मानेगी सरकार तो हमने तय कर लिया है किसानों ने और मजदूरों ने कि हम आम देश के नागरिक के बीच में जाएंगे और समर्थन मांगेंगे। उसमें चाहे SC ST वाले हैं, चाहे OBC को बिलोंग करते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो अपना OBC दूसरी जाति में जो बिलोंग करते हैं, जो इस सरकार की नीतियों से उत्पीड़ित हैं, वो एक मंच पर आए और देश के अंदर जो है सरकार को बनाने वाली जनता है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक हम आंदोलन का रूप इसको धारण करने के लिए ऐसी हमने प्लानिंग की है। सब पहले सरकार जो ट्रेड यूनियनों से बात करती थी कि भाई हमें इन मुद्दों पे बात करनी है, चाहे लेबर लोग की बात करें या मजदूरों की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, लेकिन सर इस समय लगता है कि 10 साल से किसी भी ट्रेड यूनियन से बात नहीं की जा रही और जो नहीं चाहिए उनको थोपा जा रहा है और जो जनता को जरूरत है उन पे विचार विमर्श नहीं हो रहा, चाहे रोजगार की बात करें, बिजनेस की बात करें। देखिए, ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमारा हिंदुस्तान देश जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए सालों साल कुर्बानियां करके फांसियों को फंदे चूमकर देश को आजाद कराया है और इस आजाद देश के अंदर अब फिर उसी तरीके से पूंजीपतियों को इतना छूट दे दी गई है। आपके सामने मिसाल है कि हमारे देश का जो मुकेश अंबानी है, जो दुनिया एशिया का रिचेस्ट मैन बना है, उसके लड़के की शादी 6 महीने से चल रही है। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसके अंदर उसने खर्च कर दिया है। यहाँ पर 80 करोड़ के पास खाना नहीं है खाने को, सरकार उसको 2 टाइम के खाने के लिए 5 किलो गेहूं दे रही है। वो एक राजा जो है वो राजों और रजवाड़े वाले मामले आ गए कि वो 5-6 महीने से अपने लड़के की शादी को सेलिब्रेट कर रहा है और देश का मंत्री, प्रधानमंत्री, दुनिया भर के जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो वहां पर बड़े शान और शौकत से जा रहे हैं, उनके लिए हवाई जहाज भेजे जा रहे हैं। ये देश के अंदर जनता देख रही है, जो देश का गरीब जनता है, जो आदिवासी है, जो SC ST है, जो OBC है, जिनके हाथ में काम नहीं है और वो भूखों मर रहे हैं। मनरेगा के लिए बजट अलॉट नहीं किया जा रहा है, 2 हाथ को काम नहीं दिया जा रहा है, तो उनके पास कोई चारा नहीं ऐसी सरकार को सबक सिखाने के लिए। अगर ये सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, बैठेगी नहीं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाएगी, अपनी नीतियों को आम देश के नागरिक के हितों में जो इनका फर्ज बनता है, जो इनका संवैधानिक इनकी ड्यूटी है, अगर उसको अपनी ड्यूटी को नहीं निभाएंगे तो आने वाले समय में इतना बड़ा आंदोलन होगा जो ये सरकार झेल नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हो गया सर 10 मिनट का पूरा। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update.